और आप देख रहे हैं कि आचार्य की पेशवाई में लाखों लोग उमड़े हैं, लाखों लोग। नगर के सभी प्रमुख लोग वंदन करने के लिए आ रहे हैं। मुझे लगता है संत परंपरा यही है, मौलिक परंपरा यही है, वैचारिक परंपरा यही है, सामाजिक परंपरा यही है और सनातन परंपरा यही है। तो इसलिए मैं सनातन परंपरा का ध्वजवाहक जैसा एक सन्यासी हूँ और आचार्य हूँ। आज पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा पेशवाई को निकाल रहा है और उसका नेतृत्व आज अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य रविंद्रपुरी जी महाराज कर रहे हैं। उनके पीछे हमारे मंडलेश्वर महंत, श्री महंत, थानापति, कोठारी और सभी प्रमुख महापुरुष हैं, सभी प्रमुख संत हैं। 2025 की तैयारियां इस समय जोरों पर चल रही है। संतों में भी खासा उत्साह है और महाकुंभ जिसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी इस बार पुरजोर तरीके से आपको मिलने वाली है, यानी कोई भी कोर कसर छोड़ने को सीएम योगी आदित्यनाथ तैयार नहीं है। उनकी ओर से श्रद्धालुओं के व्यवस्था के लिए, श्रद्धालुओं के रहने, खाने और स्नान तक के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। और इस बीच प्रयागराज से हमारे संवाददाता राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए पल पल पर क्या कुछ तैयारी की गई, आपने हमारे साथ तमाम जानकारियां हर दिन साझा की और अब तो केवल एक ही दिन बचा है, 13 तारीख से इसका आगाज होगा। फिलहाल क्या कुछ माहौल है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि संतों के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, जो है महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं। आज 11 जनवरी हो गई है, परसों प्रथम स्नान है, पौष पूर्णिमा का स्नान है, उसके पश्चात 14 जनवरी जो दूसरे दिन आएगा मकर संक्रांति। शासन ने पूरी व्यवस्थाएं कर ली है, मेला प्रशासन ने भी पूरी व्यवस्थाएं कर ली है और व्यवस्था के साथ आज से रूट डायवर्जन पूरी तरह से कर दिया गया, क्योंकि श्रद्धालुओं का आगमन आज से प्रारंभ हो चुका है। सुबह से श्रद्धालु आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो 13 अखाड़े हैं लगातार छावनी प्रवेश कर रहे हैं। आज भी अखाड़ों का प्रवेश होगा, कल भी प्रवेश होगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था कर ली गई है, क्योंकि जो मुख्य बात होगी स्नान घाटों की व्यवस्था देखना, जहां पर श्रद्धालु स्नान करेंगे, पुण्य की डुबकी लगाएंगे और पुण्य प्राप्त करेंगे। तो मेला प्रशासन पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जो 2 माह से जुटा था वो तैयारियां पूर्ण कर ली गई। लगातार योगी आदित्यनाथ भी कल तक प्रयागराज में ही थे। उन्होंने भौतिक और स्थलीय निरीक्षण करने के पश्चात जो है अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की कोई सुविधा न हो। तो अधिकारी भी लगे हुए हैं, पूरा मशीनरी जुटी हुई है, किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आज से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू है और जगह जगह पर सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है, क्योंकि रैन बसेरे भी बसे हैं, ठंड का मौसम भी है। और हालांकि भास्कर भगवान ने कल से जो है धूप की आवृत्ति कर दी है, धूप खिली हुई है, तो ठंड का माहौल भी थोड़ा कम हुआ है। किंतु अगर कुंभ की बात की जाए, प्रयागराज तीर्थ की बात किया जाए, तो प्रयागराज तीर्थ में जो अमृत स्नान परसों से होगा, उसके लिए पूरा उत्साह है, श्रद्धालुओं में उत्साह है। देश विदेश के जो पर्यटक यहाँ पर आएंगे, जो स्नान करेंगे, उनके मन में खासा उत्साह है कि अमृत स्नान करें, क्योंकि ये जो महाकुंभ में 144 वर्षों के बाद इसका सहयोग बना है, अमृत स्नान होगा। उसी को लेकर अगर तैयारियों की बात किया जाए तो पूरी तैयारियां कर ली गई है। जी निश्चित बिल्कुल, सूर्यदेव भी खिल उठे हैं, आखिर खिले भी क्यों ना, क्योंकि महाकुंभ जिसका आगाज 13 जनवरी से होगा, इसका इंतजार देश नहीं बल्कि विदेश में भी तमाम भक्त कर रहे हैं। और इसी के साथ जैसे कि हमने पहले बात की थी राघवेंद्र की, कई सारे सेवा मित्र हैं जिन तक सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। क्या उनकी व्यवस्थाएं पूरी कर दी गई हैं या फिर अभी भी कुछ बाकी है? जी बिल्कुल, क्योंकि सुविधाओं की अगर बात किया जाए तो सुविधाओं के लिए पूरा प्रशासन तैयार है। सारी सुविधाएं पूर्ण कर ली गई हैं, चाहे उनके रहने की व्यवस्था हो श्रद्धालुओं के, अथवा खाने की व्यवस्था हो, अथवा सुरक्षा की बात हो। क्योंकि जिस प्रकार से आकलन लगाया गया, जिस प्रकार से अनुमान लगाया गया श्रद्धालुओं के आगमन को लेकर कि जो प्रथम स्नान है पौष पूर्णिमा का, इसमें लगभग 4 या 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। उसके पश्चात जो नेक्स्ट डे है मकर संक्रांति का, उसमें भी 7-8 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इस प्रकार से व्यवस्थाएं चौपट न हो, किसी को असुविधा न हो, किसी को कोई दिक्कत न हो, तो मेला प्रशासन से लेकर जो जिला प्रशासन है उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं तैयार कर रखी है। हालांकि कुछ बातें बीच में उठी थी कि इतनी बड़ी व्यवस्था को लेकर किस प्रकार से प्रशासन सारी सुविधाएं मुहैया कराएगा, किंतु प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर अपनी सक्रियता दिखा
खाते हुए सारे श्रद्धालुओं की व्यवस्था के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही साथ प्रशासन की अगर बात न की जाए, जो यहाँ पर पंडाल लगे हुए हैं, जो साधु संत हैं, जो अखाड़े हैं, जो शंकराचार्य हैं, उनके बड़े बड़े पंडाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु रुकेंगे। साधु संतों ने भी उनका स्वागत और आगमन के लिए सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि रात में रुकें और भोजन भी लें, निःशुल्क भोजन प्राप्त करें। तो इसलिए जो है श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मेला प्रशासन ने तो पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि भीड़ अगर ज्यादा बढ़ती है, भीड़ को नियंत्रण की भी व्यवस्था प्रशासन के हाथ में है। साथ ही साथ उनकी सुविधाओं का भी शासन पूरी तरह से ख्याल रख रहा है। और प्रयागराज में जो भी रेस्टोरेंट हैं, जो भी होटल हैं, जो बने हुए हैं, उनके लिए भी शासन ने एडवाइजरी जारी कर दिया है कि जो भी श्रद्धालु बाहर से आए अथवा आसपास से आए, देश से आए, उनके लिए रहने ठहरने की व्यवस्था जारी करें। और बीते दिन मां की रसोई का भी उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था। देखिए, इस बार का महाकुंभ कई मायनों में बहुत ज्यादा खास है, चाहे वो 144 बार स्नान का योग बनना हो या उसके अलावा तमाम आधुनिकता का यहाँ पर जो है उदाहरण देना हो, क्योंकि इस बार का महाकुंभ जो है उसे डिजिटल भी कहा जा रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस बार किया जा रहा है और इसी के साथ ग्रीन महाकुंभ की थीम पर बेस्ड महाकुंभ है। तो इसको लेकर क्या अलग नजारा भक्तों को देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो है इस बार पिछले कुंभों को अगर देखा जाए तो पिछले कुंभों में जो डिजिटलाइजेशन किया गया है, जो डिजिटल व्यवस्था की गई थी, वो व्यवस्थाएं नहीं थी। इस बार पूरी तरह से जो है कुंभ को डिजिटल किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कैमरे हैं जगह जगह लगाए गए हैं। साथ ही साथ खोया पाया केंद्र को भी डिजिटल किया गया है। पूरे मेला क्षेत्र को श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो ऐप निर्धारित किए गए हैं, जो स्कैन कोड जो है जगह जगह कदम कदम पर स्कैन कोड रखे गए हैं, QR कोड रखे गए हैं कि जो भी श्रद्धालु आए तत्काल जहां पर खड़ा हो, जिस जगह पर जाना हो उसको वहां पर गूगल नेविगेशन के माध्यम से तुरंत वहां तक पहुंच सकता है। न उसको भटकने की आवश्यकता है, न उसको किसी स्थल को ढूंढने की आवश्यकता है, न किसी से पूछने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो पुलिस मित्र लगे हुए हैं, पुलिस प्रशासन लगी हुई है, उनको जगह जगह पर सुविधा मुहैया करा रही है कि जगह जगह पर जाएं, संगम में स्नान करें। जिन घाटों पर उनको स्नान करना है उन घाटों पर जाएं, क्योंकि 12 किलोमीटर का अस्थायी पक्का घाट जो बनाया गया है, तो प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दिया है कि जो जिस रूट से आएगा उसी रूट पर गंगा किनारे जो स्नान घाट बनाए गए हैं वहां पर स्नान करेगा। तो डिजिटल व्यवस्था जो इस बार महाकुंभ में की गई है बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक होगी। खास जो विश्व पटल पर इसका जो है एक छाप पड़ने जा रही है। विश्व के लोग भी, विदेशी पर्यटक भी, विदेशी श्रद्धालु भी संगम नगरी में पहुंच चुके हैं, लगातार पहुंच रहे हैं। तो अगर पूरे प्रयागराज शहर को देखा जाए, पूरे संगम नगरी को देखा जाए, तो यहाँ पर जो नए अद्भुत नजारे देखने को मिलेंगे वो परसों से देखने को मिलेंगे। साधु संतों के जो कर्तव्य हो या उद्याभ्यास हो, अथवा जो अन्य संत साधु यहाँ पर जो है आगमन उनका हुआ है, उनका जो प्राचीन संस्कृति का जो भी कर्तव्य रहा है, या जो भी यहाँ पर अन्य जो है संप्रदाय के लोग आए हैं, चाहे वो उत्तराखंड के लोग हों अथवा जो है झारखंड के लोग हों, वहाँ की संस्कृति के लोग हों, यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों की झलक दिखाई देगी। उनके लिए भी शिविरों का जो है शिविरों का आयोजन हुआ है, शिविरों का स्थापना हुई है, शिविर में सारे लोग स्थापित हो चुके हैं। तो परसों 13 जनवरी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि प्रथम स्नान है और इस दिन जो है काफी भीड़ आने की संभावना है। तो प्रशासन आज से रूट डाइवर्जन बिल्कुल राघवेंद्र, और महाकुंभ के मद्देनजर पूरा विश्व जो है वो देख रहा है भारत की तरफ, क्योंकि इस बार का आयोजन जो है बहुत ज्यादा दिव्य और भव्य होने वाला है और केवल अब एक दिन शेष है, तो उत्साह और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।